नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और सर्व मेरा जे जो मेरा जो स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, स्कूल आईडी 1516-003 एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले भारत माता की जय। आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई ये वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्र 7 है, वर्कशीट 7 और तिथि 16 अक्टूबर 2020 की है, कक्षा 7 की है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा। कक्षाध्यापक का नाम, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आइए शुरू करते हैं पर्यावरण के कारक, जो वर्कशीट का नाम है, ठीक है? तो देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में, आइए। किसी भी जीवित प्राणी, है ना? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएँ और ठीक है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु, स्थान, ठीक है? और प्रकृति को, है ना? क्या कहते हैं? पर्यावरण पर्यावरण कहते हैं, ठीक? तो मतलब कि जैसे कि भई आपके मतलब उसको हम क्या कहते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो पाया जाता है, लोग हैं, वस्तु है, स्थान है ना? और और वस्तु है, लोग हैं, जो भी मतलब चीज़ आपके आस-पास जीवित है, मतलब आपके आस-पास जो आप चीज़ देख रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। देखिए, उसके भी कुछ होते हैं, पर्यावरण के भी कुछ भेद होते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल हैं, ठीक है? भूमि, वायु, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, है ना? और मिलकर मिलकर है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो क्या है, ये मिलकर क्या है, एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें भी क्या है, कुछ जीवीय है और कुछ अजैव है, मतलब कुछ जैविक है और कुछ अजैविक है, ठीक है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपके आस-पास है, क्या है, भूमि है ना? जैसे आपके आस-पास क्या देख रहे हैं आप? भूमि देखते हैं, वायु देखते हैं, जल देखते हैं, है ना? ये क्या है, मिलकर, सब मिलकर एक क्या है, पर्यावरण पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है? और तो इसमें क्या होते हैं, 2 कारक होते हैं, जैविक और अजैविक, ठीक है? अब ये देख लीजिए, हमने पहले पर्यावरण की बात की कि पर्यावरण क्या है? किसी आपके मतलब किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, इन सब को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसमें क्या-क्या शामिल है? मानव शामिल है और मानव निर्मित चीज़ें हैं और प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति शामिल है, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? मानव मतलब आप स्वयं, हम सब, मानव निर्मित मतलब जो हमारे द्वारा बनाया गया है ना? जो भी मनुष्य ने चीज़ें, आप आदमियों ने चीज़ें बनाई हैं, मतलब जो भी चीज़ें बनाए गए हैं हमारे आपके द्वारा, वो क्या होती हैं, मानव निर्मित। जैसे पुल है, सड़क है ना? टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, मानव निर्मित। और क्या-क्या तो इसमें क्या है, क्या-क्या शामिल है, हमने बात की थी? प्राकृतिक, मतलब मानव शामिल है, यानी हम, मानव निर्मित और प्राकृतिक, प्रकृति भी शामिल है उसमें, ठीक है? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक में क्या आ जाता है? भूमि,
है ना? जल, वायु, है ना? भूमि, जल, वायु, जीव जंतु और हम सब, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है? अब ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी ये चीजें जो मानव ने नहीं बनाई, वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। इसमें भी दो दो चीजें होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो जीवित है, जिनमें जान होती है। अजैविक मतलब क्या होता है? जिनमें की जान नहीं होती है ना? तो ठीक है, जैविक कारक क्या होता है? ये भी किसी भी पर्यावरण के, ठीक है, तो जैविक कारण क्या होते हैं? ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, ठीक है? मैंने बताया ना आपको, जैविक क्या होती है? जिसमें जान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। जैसे, है ना? अब मनुष्य है, पेड़-पौधे हैं, है ना? और जंतु हैं, ये क्या है? जैविक, ये पर्यावरण के जैविक कारक, मतलब ये जैविक जैविक चीजें हैं पर्यावरण में। अजैविक क्या होंगी? यह किसी भी पर्यावरण के, ठीक है, के निर्जीव घटक होते हैं, है ना? ये ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, ठीक है? देखो, ये क्या होते हैं? अजैविक अजैविक कौन-कौन से होते हैं? वायु है, मिट्टी है, पानी है, ये क्या है? अजैविक। इनमें जान होती है? मिट्टी में जान होती है? नहीं होती। पानी में जान होती है? नहीं होती। वायु में भी जान नहीं होती, है ना? तो ये क्या है? अजैविक है। दो सीधा-सीधा सा आप भेद समझ लीजिए, जिसमें जान है वो जैविक है, मतलब जो जीवित है, जिसमें जान है ना? वो क्या है? जैविक, और जिसमें जान नहीं है वो अजैविक। तो अब ये आपको जैविक और अजैविक के, ठीक है? तो ठीक है, आपको अजैविक कारक के जैविक और अजैविक कारक के कुछ उदाहरण लिखे हैं, आपकी वर्कशीट में दिया है। जैसे अ, जैसे कि जैविक कारक में क्या दिया है? पौधे, ठीक है, जानवर, ठीक है, पौधे और जानवर जैसे उदाहरण दिया है इसने वर्कशीट में। आपकी वर्कशीट में आप देखिए, जो भी मेरा वीडियो देखिए तो आप वर्कशीट जरूर लेके बैठिए। तो आपकी वर्कशीट में क्या उदाहरण दिया है? जैविक में पौधे, जानवर, और अजैविक में क्या दिया है? भूमि। आपको एक और ऐसे ही 2-3 उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है? तो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है। अभी देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? आइए देखते हैं। तो प्रश्न क्या कहता है? खाली स्थान भरना है आपको, ठीक है? प्रश्न 1 है, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, डैश और डैश कारक। तो डैश डैश क्या है ये? जैविक मंडल में दोनों शामिल हैं, जैविक और, ठीक है, जैव मंडल में दोनों शामिल है। कौन-कौन से शामिल हैं जैव मंडल में? ठीक है, अम, जैव मंडल में कौन-कौन से शामिल हैं? बताइए आप, ये आप उत्तर देख रहे हैं। जैविक कारक और अजैविक कारक, ठीक है? जैव मंडल में दोनों शामिल हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, जैव मंडल में प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है? दोनों शामिल हैं। कौन-कौन से कारक हैं? जैव मंडल में तो कारक तो लेकिन 2 ही हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक, तो जैव में दोनों शामिल हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक, ओके? अभी देखें अगला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, अजैविक एक अजैविक क्या करता है? एक पारितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, ठीक है? अजैविक एक पारितंत्र के जीवित कारकों, तो कारक को परिभाषित करता है, तो ये गलत है ना? ये अजैविक क्या होता है? एक किसके कारक को परिभाषित करता है? निर्जीव कारक को, है ना? परिभाषित करता है, मतलब अजैविक किसके बारे में बताता है? कि जो चीजें जीवित नहीं है,
तो ये क्या कह रहा है? अजैविक किसको बताता है? जो चीजें जीवित हैं। तो ये गलत है ना? अजैविक क्या है? जो जीवित है, और अजैविक जो नहीं जीवित है। मैंने पहले बताया, जिनमें जान है वो जैविक, जिनमें जान नहीं है वो अजैविक। ओके। अच्छा, आप देखते हैं क्या है। अ, फिर प्रश्न 3, जैविक का क्या अर्थ है? ठीक है, ये किसी भी पर्यावरण के जैविक घटक को परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये किसी भी जीवित घटक को परिभाषित करते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर आदि। तो जैविक क्या है? ये किसी भी, वो किसको बताते हैं? जिनमें जान होती है, उसके विषय में बताते हैं। तो आपको क्या लिखना है? जैविक पर्यावरण वह वो होता है जो, जैविक घटक का क्या अर्थ है? जो पर्यावरण में जैविक चीजों के बारे में बताता है ना? ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़-पौधे आदि। ओके? तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? आगे मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।